जगमगात हवे रायगढ़ हमर गणेश उत्सव के आय माँ चक्रा दिन चक्रधर से छत्तीसगढ़ ला सगरो दुनिया माँ फलत फुलत हवे जमो हसदेव चित्रोत्पल्ला और केलो की छाव माँ आज हवे अनंत चतुर्दशी विदा होत हवे गजानन गणपति भगवान। और आज के किसान मैंने सुनया जमो संगे संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनैया दहो आज अनंत चतुर्दशी हावे भगवान विघ्न विनाशक गणपति महाराज अपन धाम को तिल लहुटत हावे धूमधाम ले उकर विदाई ई उम्मीद के संग करत हावे कि अवैया बच्छर जल्दी आही। फिर दादा हो सोमवार ले हमर पितर मन इष्ट मन अवैया हावे अपन धरती ले गमन के दिन तिथि माँ सबो पितर मन आही पूजा पाही। दादा हो भाव भक्ति ले पूजा करियो संग माँ अपन जीवित माता पिता साक्षात भगवान के सेवा करे बर झन भुलैया। ई मन के आशीष ले हम आज फलत फुलत हवन नौकरी चाकरी करत हन धंधा व्यापार करत हन खेती किसानी करत हवन। तब भगवान गणेश ले अपन पितर ले आशीष मांगबो कि हमर खेती बढ़िया हो रोग व्याधि ले धुरिया हो पानी वर्षा बढ़िया हो फसल मन के सुरक्षा हो मसाला वर्गीय फसल अपन स्वाद ला गुण ला बचा के रखें फसल के अच्छा प्रबंधन हो। दादा हो पितर मन भगवान मन तो आशीष दी फिर अपन कर्म ला करे बर झन चुकिया काबर की थोड़े से चुक में अब्बड़ नुकसान कराथे। संग में ये डहर में कतका जिज्ञासा हावे कतका समस्या हावे तुम्हार ऐसने जिज्ञासा ला शांत करे बर समस्या के समाधान करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई पाइत आमंत्रित करे हावे कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान केंद्र बोर्ड दादर रायगढ़ के अधिष्ठाता व प्राध्यापक पौध रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जी ला स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के सिंह सर हमरो कथिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी हेलो किसान वाणी हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी हेलो किसान वाणी हेलो किसान वाणी। ता शुरू करबो सिंह सर हमर चर्चा ला किसान मन के फोन ला गोरा करत तो सबले पहली तो हमर किसान संगवारी में लेबत है सर एकर पहली श्रोता संगवारी के फोन आगे है पहले फोन ले लिया जाए। हेलो हेलो हाँ कौन बोला था मितान थोड़े जोर से बोलिया। हाँ भैया हम योगेश जांगड़े बोला था हम सिरवा बांधा में तरह ले योगेश जांगड़े सिरवा बांधा में तरह सिरवा बांधा बेमेतर। हाँ भैया स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी धन्यवाद भैया। आज के विषय का है भैया? आज के विषय हवे संगवारी खरीफ फसलों में पौध रोग संरक्षण तथा मसाला वर्गीय फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन व रोग नियंत्रण। संग में विशेषज्ञ बैठे हमें पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार सिंह अधिष्ठाता व प्राध्यापक कृषि अनुसंधान केंद्र बोर्ड दादर रायगढ़ और कृषि महाविद्यालय रायगढ़ को तिले। तो बताओ संगवारी तुम्हारे घर का हाल चाल है खेती किसानी के? ठीक है भैया। ये हर धान में ना हाँ नीचे ले थोड़ा सा कुछ कीड़ा मन काट के गलवा थे ओला नीचे ले काट के गलो थे। हाँ पानी भरे डोली में? हाँ पानी तो हवे भैया। हेलो जांगड़े जी हाँ भैया। कैसा वो तिरछा काट रहा है कि सीधा सीधा काट रहा है? वो पूरा झुक जा रहा है कटने के बाद मतलब दवा जा रहा है इस टाइप से। कुछ कीड़ा वगैरह दिख रहा है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा कीड़ा है छोटा छोटा। कौन सा कीड़ा किस तरह का किस रंग का है? अब ये तो ये भूरा टाइप के हवे। अच्छा एक काम कीजिए ना दानेदार दवा का उपयोग करिए थोड़ा सा उसमें। कौन से? काटा हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग करिए। अच्छा एक एकड़ लगी है कि एकड़ में? एक एकड़ में करीब 8 किलो लगेगा। अच्छा हाँ जहाँ काट रहा है वहाँ ज्यादा दीजिए और बाकी जगहों में कम दीजिए तो कम दवा का उपयोग होगा। अच्छा 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 जी ठीक धन्यवाद। अगर जो संगवारी नहीं ठीक है बढ़िया भैया तो धन्यवाद। का धान लगे सवे धान में ऐसे होते कि कोई विशेष अपन के धान के प्रजाति में होते? ये थोड़ा से हमें महमायम दिखी से भैया। अच्छा हाँ
और बाकी मन में नहीं दिखत है अभी। हाँ बाकी ठीक है सर, मैं घलो लगाए हैं। अच्छा ठीक है संगवारी, ओकरे में विशेषज्ञ मन कहते हैं थोड़े से माने जो प्रतिरोधी प्रजाति है उसने मन के ज्यादा लगाए के प्रयास करा करके। ठीक तो चलो जैसे बताते हैं डॉक्टर साहब उपाय करिए, तुम्हारी समस्या के समाधान होई, तुम्हारे संग संग और संगवारी मन के समस्या के समाधान होई। आप मला फोन करे बा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो डॉक्टर साहब हम ये कहते रहे किसान संगवारी मन बर कि सर वर्तमान समय में फसल अभी जोन स्थिति में पहुंचे हावे और मौसम जैसे चलत हावे इमा सर फसल मन में कौन कौन से रोग लग सकत है? अच्छा ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन हावे, पहले फोन ले लिया जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो मितान, बताइए अपन के नाम। हाँ बलदाऊ कश्यप। हाँ बलदाऊ कश्यप, चिरुटी लोरमी। कहाँ ले बोला था? लोरमी चिरुटी। लोरमी सिहोर सी। हाँ स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ आओ बताओ मितान का हाल चाल है खेती किसानी के? अरे बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। हाँ पानी कांजी बोले बढ़िया है। हाँ सब पूरा पानी बहा थे भाई। हाँ तो कछु समस्या आते अभी? हाँ कछु समस्या आते खेती किसानी में? खातु की समस्या है पानी की नहीं। तो खातों की समस्या है माने रासायनिक उर्वरक के कहा था। हाँ हाँ तो आप मला तो जब कार्यक्रम खेती किसानी शुरू होत रही सो खानी बताए गए रही संगवारी कि माने खाली यूरिया में आधा ये नहीं हो जहा ओकरे आश्रित नहीं रहे जहा दूसर खाद मन के मिश्रित खाद मन के उपयोग करिया करके तो वो व्यवस्था ला नहीं करे हा। अरे कुछ व्यवस्था हो है कुछ नहीं हो। हाँ ओकर बाद नैनो यूरिया के भी माने प्रचलन में बहुत बढ़ा थे, बहुत लाभ होते फायदा होते। तो अब विशेषज्ञ मन का है एमन रोग व्याधि कीड़ा मकोड़ा के समस्या के समाधान आप मन के कर सकत है। और खाद के समस्या बताइए तो ओकर समस्या के समाधान ही करे ले तो विशेषज्ञ नहीं करे पाही। और कछु समस्या होते कछु रोग व्याधि कीड़ा मकोड़ा मसाला वसाला कछु फसल उसल लगाए है तो बतावा। हाँ सब ठीक है से। ठीक तो चलो संगवारी आप मला फोन करे बा बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ। हाँ तो सिंह सर हमार जो ये रही सवाल नहीं माने एक जिज्ञासा रही कि वर्तमान स्थिति में फसल जोन अभी पहुंची से और मौसम के हिसाब ले अभी हमें कौन कौन से रोग लग सकत हवे? देखिए चौधरी साहब ये बहुत ही समसामयिक आपने प्रश्न किया है और ये पूरा मौसम जो है जो जिस तरह से चल रहा है हाँ वो रोग और कीटों का ही है। अच्छा वो मतलब ज्यादा पनपे के अवसर देते हैं, अनुकूलित मौसम बना थे दे रहा है करके जो है। हाँ। क्योंकि एक बार धूप नहीं होने से मौसम में जो है वातावरण में नमी बराबर बना हुआ है। हाँ। तो इसके पनपने की पूरी संभावना। मैं क्रमवार आपको बता दूं धान यहाँ की मुख्य फसल है। हाँ छत्तीसगढ़ के तो खाल और धान मुख्य फसल। वैसे मैं तिलहनी दलहनी में भी बात करने की कोशिश करूंगा। हाँ। तो धान में अगर देख लेंगे तो धान में सबसे पहले झुलसा बीमारी जिसे ब्लास्ट बोलते हैं। अच्छा। उस बीमारी की संभावना है। अच्छा। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जिसे जीवाणु जनित झुलसा बोलते हैं उसकी संभावना है। अच्छा। पानी अधिक खेत में भरा हुआ है तो शीत ब्लाइट की संभावना है। अच्छा उत्पादन अगर देखने की स्थिति है जहाँ पे बालियां निकल रही है तो वहाँ पे झूठा कंडवा फाल्स स्पॉट निकलने की संभावना है करके। अच्छा। कीट में जो है आपका तना छेदक कीट की प्रबल संभावना है और उसका दिखाई भी दे रहा है अभी जो संगवारी बताते हैं वो भी मैंने एक प्रकार से। और दूसरा जो है माहू कीट जो है। हाँ। अच्छा। हाँ उसके साथ साथ जो है गंदे रस चूसने वाला कीट। अच्छा। तो इसलिए जो है ये बहुत से कीट और बीमारियों की जो है समस्या मौसम माने सब से। हाँ मौसम के माने ऐसे स्थिति है वो स्थिति में मन सब बन सकता है। अच्छा जी। तो सिंह सर अब ये तो जब किसान लाए या आप मतलब माने जब पता चल गई इसके माने ये संभावना है तो एकर सुरक्षा पर का उपाय आप मन किसान मतलब सलाह देता? बहुत सिंपल है। देखिए चौधरी साहब अब वो पुराने जमाने नहीं रहे। किसान जो है रेडियो के माध्यम से, किसान टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज सब उसको देख सकता है। ये भी देख सकता है कि जो है हमारे यहाँ कैसा लक्षण दिख रहा है करके और उसको यूट्यूब से उस तरह से अगर देखने की कोशिश करता है या कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में, कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में और कृषि विभाग के संपर्क में या कृषि विभाग के जो पोर्टल है वो भी माने फोटो खींच के ओकर माने डाल के माने उसकी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और समाधान समस्या का हुआ उसका साथ उसका उपचार भी साथ में। अच्छा। उसको लेकर के किसान बहुत अच्छे से उसको कर सकता है करके। माने कारण काबर होते और ये निजात कैसे पाया जा सकते ये सब के माने उपाय कर। अच्छा सिंह सर माने ये तो खैर मौसम अभी जैसे ही तो हिसाब ले मैंने आप मन बता था वैसे किसान माने अगर चाहिए तो क्या माने ये व्यवस्था कर सकते है कि माने संभव नहीं है कि अपन के फसल रोग या कीट मुक्त कर सके बार माने शुरू ले जब फसल लगाते वो समय। चौधरी साहब आपका भी ये सवाल बड़ा ही प्रासंगिक है। इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो ऐसा है कि अगर
मनुष्य या किसान द्वारा निर्मित कोई चीज है हाँ। तो उसमें बीमारियां होने से उसका जिम्मेदार किसान बनता है करके। हाँ। लेकिन कभी कभी प्रकृति के द्वारा निर्मित जो है। निर्मित जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें किसान को अपना बचाव करना माने ही काकरो पड़ता बस चले नहीं हमें। हाँ, तो उसमें अपना बचाव करना पड़ता है और उसको बचाव की व्यवस्था करनी ही पड़ती है करके उसको। वैसे सृष्टि में सर मैंने जिसका हमन मान्यता के आधार में 84 लाख जो योनि हमें सब मन अपन अपन हिस्सा ले पर मने आते हैं हर चीज में, लेकिन अपन हिस्सा के अलावा जब दूसर की हिस्सा ला मने छीने बर के प्रयास करते हैं या नुकसान करे के प्रयास करते हैं तब आवश्यकता पड़ते कि ओकर समाधान मने किया जाए। तो एकर सर अब मने किसान मन करे ये बात मने अक्सर मने उठते आते, ये सामान्य जिज्ञासा वाला बात है कि किसान कैसे पहचाने कि मने रोग है फसल में, मने रोग लगी से या कीट लगी से। जैसे सीधा से बात है अगर कीट दिखाते पतंगा दिखाते मतलब कीड़ा है। कीट और रोग में तो बहुत बेसिक चीजें हो तो एकदम समझ में आ जाते हैं। हाँ। देखिए रोग तो एक बार दिखाई नहीं देता है। हाँ। उसके सिर्फ लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ। लेकिन कीट है, कीट के साक्षात अंडा है, प्यूपा है, उसके नर कीट है, उसके मादा कीट है, उसके काटने की जो अवस्था है, जो कैसे उस फसल को काटता है, वो सभी कीटों का, चाहे वो माहू हो, चाहे वो तनाछेदक हो, चाहे वो गंधी बग हो, चाहे वो जो है वो कटवर्म हो, कटुआ हो, ये सब कीटों का जो है पहचान हो जाते मैंने देख हो जाती है करके जो बाकी रोग में रोग तो दिखे मैंने ओकर लक्षण ले माने वाला समझने पहचानना रोग में भी क्या है कि जब उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं तब आप उसको जो है आप पहचान सकते हैं कि ये रोग का क्यों ऐसा हो रहा है करके। अच्छा, अब एक बात मैंने बात यह थे सर कि मैंने किसान कर आप दूसरी रास्ता है, एक तो आप मैंने सोशल मीडिया बतात रहा, दूसरा हमारा आकाशवाणी के माध्यम ले किसान मैंने जुड़ के मैंने कर सके थे, तीसरा मैंने सीधा जाके दवाई दुकान में मैंने खेती किसानी वाला दवाई दुकान में वहाँ जाके बताते कि भैया ऐसे ऐसे समस्या है खेत में तो का दवाई चाहिए, तो वहाँ ले मैंने मिल जाते तो लगा देते। तो ये में किसान मतलब का सावधानी रहना चाहिए सर, मैंने कौन हिसाब ले मतलब प्रयोग करना चाहिए दवाई मन के? देखिए एक चीज बता दो आपको, अभी जो आपने एक बात बोला कि किसान दवा के दुकान में भी जाकर के ले आता है करके, हाँ। तो वहाँ पे जो बैठा हुआ व्यक्ति वो एक्सपर्ट नहीं होता, नहीं होता है। एक्सपर्ट व्यक्ति से ही सलाह लेना चाहिए। कोई चाहे वो कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय, सोशल मीडिया, यूट्यूब, जो उसके ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, हाँ। उन पे वो लेकर के वो काफी कुछ वैसे भी जो सोशल मीडिया है एक मार्ग दे सकता है, एक सहायता दे सकता है। सोशल मीडिया को भी मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ करके। हाँ। तो उसमें सीधे सीधे कांटेक्ट जो है वो व्यक्ति टू व्यक्ति से जो है जो उसका एक्सपर्ट है उससे करना चाहिए। और किसान मन के आसपास में तो बहुत से विशेषज्ञ मैंने ऐसे भी है सर, माने एक तो अनुभवी किसान है, हाँ। दूसरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हमेशा भ्रमण में है, तीसरा मैंने अपन जिला में या आसपास में मैंने कृषि महाविद्यालय मन है या कृषि अनुसंधान केंद्र है या फिर मैंने और कृषि वैज्ञानिक मन है, तो यहाँ ले मैंने संपर्क किया जा सकते। लेकिन सीधा जाके दुकान ले मैंने ला के मैंने छिड़क देना है, कर देना है, थोड़े से रिस्की है। दूसरी चीज इसमें कि क्या होता है कि क्या किसका टेक्निकल है, तकनीकी उसमें क्या क्या है, क्या केमिकल में तकनीकी है। वैसे भी मैं जो है जो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है करके, हाँ। मैं केमिकल को कम से कम करने की कोशिश करता हूँ करके। अच्छा कि वो कम से कम दवाओं को जो है केमिकल की जो दवाएं हैं उनको आपको कम से कम जो है उपयोग करना चाहिए, और कम से कम आप उपयोग तभी कर पाएंगे जब उस दवा का, उस कीट का, उस बीमारी का सही पहचान होगी, सही डोज का पहचान होगी, सही अच्छी स्थिति की पहचान होगी, तभी आप उसको अच्छे से कम दे पाएंगे और उसका प्रभावी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा सर, ये मन पर तो जैसे कि रोग नहीं लगे या तो किसान मैंने शुरू ले जब मैंने ये बीच में संगवारी को फोन आगे से पहले चर्चा कर ले जाए। हेलो हाँ सर नमस्ते। अच्छा नमस्ते, मुकेश कुमार चौधरी जी। जी सर जी। नावापल्ली विकासखंड बरमकेला। जी सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी सर धन्यवाद सर। और बताओ मितान का हाल चाल है खेती किसानी के? पानी उन्हें तो बढ़िया मिला थे अभी? पानी मस्त गिरा थे सर अभी। हाँ, तो चोरिया बिस्तर धीर चला थे जी? चोरिया बिस्तर धीर चला थे कि सब लुका गिन अब नंदा के? अभी नंदा के है भैया। चोरिया बिस्तर सब लुका गिन कहा तो? जी। बताओ फसल मन के क्या स्थिति है? बस ठीक है भैया। तो अभी मसाला वर्ग की फसल में का लगाया आप मन? हल्दी है, मिर्ची है। हाँ, तो हल्दी के पान मन में जो लाल लाल धब्बा हो जाते ओकर का उपाय करबो सर? अच्छा, ओकर विशेषज्ञ आज हमारे घर बैठे हैं हमें डॉक्टर अजीत कुमार सिंह सर, सीधा आप मले संपर्क करा था डॉक्टर साहब। हेलो चौधरी जी। जी सर नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत सिंपल है, हल्दी की फसल में सिर्फ 2 ही बीमारियां लगती हैं करके। जी। एक तो जो धब्बे जो है थोड़े बड़े बड़े होते हैं,
जो अभी जो अगस्त के महीने शुरू होता है, 15-20 अगस्त के बाद शुरू हो जाता है उसमें, जी जी तो उसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का दोनों का मिश्रण 1-1 ग्राम के हिसाब से मिलाइए, एक भाग एक का हाँ हाँ उसको मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका स्प्रे कर दीजिए, ट्राइसाइक्लोजोल है उसका स्प्रे कर दीजिए, जी जी तो उससे जो है रोकथाम हो जाएगी। क्योंकि पानी बरस रहा है इसलिए जो है जैविक रोगनाशी इसमें जो है इस जी। छिड़काव में बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो पाएंगे, तो हाँ, हाँ। इसलिए कर दीजिए। बाकी जब पानी जब थम जाए, रुक जाए, तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और कार्बेंडाजिम का भी स्प्रे हम लोग कर सकते हैं करके जो है, जी सर। ठीक है। सर ये हल्दी जैसे खुदाई करने के टाइम सर जी। कैसे थोड़ा सा उसका रखें जो अच्छा उसमें आए, उसका प्रोसेसिंग कर सकें, ग- क्या क्या बना सकते हैं, थोड़ा सा जानकारी चाहिए। ग्रामीण एरिया में तो देखिए 2 चीजें हैं उसमें। हल्दी को जब आप खुदाई करने का समय करीब करीब फरवरी मार्च का महीना होता है, जी तो फरवरी मार्च के महीने में आपको जितना उसका प्रोसेसिंग, चाहे वो हल्दी बनाना है, चाहे हल्दी का पाउडर बनाना है, चाहे वो हल्दी के अचार बनाने हैं, जी तो उसके लिए उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जी सर जी सर और अगले साल के लिए हमको फिर से उसकी बुआई करना है, प्लांटिंग करना है, रोपण करना है, जी। तो उसको ठंडे जो है कच्चे जो मकान हैं जी उनको घर में जो है उनको भंडारित करके आप रख लीजिए, क्योंकि उसमें फिर वेट लॉस, ग्रामीण क्षेत्रों में इतना वेट लॉस नहीं होता है करके, जी। तो उसको कर सकते हैं। बाकी हल्दी की प्रोसेसिंग करके उसको खड़ी हल्दी या जो है पाउडर के रूप में पाउडर उसको आप बना करके जो है आप बनाइए। जी सर जी धन्यवाद सर। ठीक संगवारी, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के धन्यवाद, माध्यम ले सर। श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई। जी हाँ, तो सिंह सर मैंने हमारे चर्चा ला चलावो हम श्रोता मन के फोन ला फिर ना गोरा करत। तो सर जैसे आप मन मैंने ये बतात रहा कि मैंने दवाई में अभी ये मतलब किसान संगवारी ला, तो सर रासायनिक दवाई के प्रयोग जो हमारे जैविक दवाई उनके प्रयोग है, तो ये मन की कैसे। अच्छा, बीच में श्रोता संगवारी के फोन आए, पहले फोन ले जाए। अपन के नाम बताइए। हाँ फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ है, हाँ अपन के नाम बतावा। हाँ, तो सर वही बात ला मैंने जानना चाहते हैं किसान संगवारी मन पर, जैसे कि आप मन बतात रहे कि अभी जैविक मैंने पानी गिरत है, वही स्थिति में जैविक के प्रयोग करना मैंने उचित मैंने नहीं रही। हाँ। तो वैसे तो कोई भी पानी गिरत है तो इस स्थिति में कोई भी मैंने दवाई प्रयोग कारगर मैंने नहीं हाँ, की। हाँ, बात एकदम आप बहुत ही पते की बात कर रहे हैं। केमिकल की दवाओं के साथ कम से कम 3 घंटे तक का मौसम मिल जाए अगर, अच्छा, तो उनका प्रभाव हो जाता है। हाँ, लेकिन जैविक रोगनाशियों के साथ में क्या है, थोड़ा सा उनको 12 घंटे 24 घंटे का समय अच्छा। लगता है करके जो है, धीरे असर करते हैं लेकिन लंबा समय पर लंबे असर समय करते तक हैं। करते हैं हाँ, करके जो है, तो उसलिए जो है आपको, और मुख्य रूप से जो जैविक रोगनाशी हैं वो जैसे ट्राइकोडर्मा बेडी है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है या ट्राइकोडर्मा हर्जिनम है, हाँ। इनको जमीन में अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, आप उनको जब अंतिम बुआई जुताई करने लगते हैं, हाँ। तो उसमें उसको उपयोग करना उस समय पड़ता है। मैंने वो प्रयोग करे बैठे होंगे। हाँ। तो ये जैविक माने ये माने सर, तो अब ये तो खरीफ फसल के लगभग माने चर्चा होगी, किसान संगवारी मन के फोन आई, समस्या आई, तो हिसाब देखा जाए। अब हम थोड़े से मसाला वर्गीय फसल मन के ऊपर में चलो सर। तो सर अभी वर्षा काल में कौन कौन से मसाला वर्गीय फसल किसान लगाई सो या लगा सकत है सर। देखिए अभी तो वर्षा काल में जो ये खरीफ का मौसम है वो खत्म है करीब। हाँ, लगभग नवंबर, हाँ, सितंबर करीब चल रहा है हाँ। आपका। तो उसमें ये जो खरीफ का जो समय है वो जून जुलाई का महीना चलता है करके जो है। अच्छा, तो उसमें जो हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से जो लगाते हैं कृषक बंधु, उनमें जो है 2 मसाला वर्गीय फसलें जो है प्रमुख रूप से हैं। वो एक है आपका लंबा हल्दी समय चलने वाला, और एक जो है अदरक। 2 ही फसल है करके। लंबा समय बाकी चलेगा। और भी जगहों पे मसाला वर्गीय फसलों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। हाँ, हमारे देश में करीब जो है 144 तरह के मसाले जो है उगाए जाते हैं। उसमें 3 वर्ग है। एक है बीजी मसाला, अच्छा, जिसमें जाकर बीज बन के प्रयोग होते हैं। बीज का प्रयोग करते हैं। हाँ। धनिया है, मेथी है, सौंफ है, अजवाइन है, काला जीरा है और जीरा है, खसखस। हाँ, ये सब चीजें जो है वो बीजी मसाले के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा जो होता है वो कंद वर्गीय है मसाला। अच्छा, है। कंद वर्गीय में हल्दी अदरक है और अदरक है। अच्छा, और तीसरा जो ग्रुप है सर जो ये बहुत बड़ा लहसुन वसुन मन ये में मसाले वर्गीय मसाले नहीं आए। वो जो है ना, वो आपका जो ओनियन और गार्लिक का अलग ग्रुप ही है। अच्छा, वो जो मसाला वर्गीय में शामिल नहीं है। हाँ, तो उसके बाद जो है, हाँ सर, ये चर्चा रखबो हमन आगे। अगर पहले श्रोता संगवारी के फोन लगा थे कट के, हाँ हमार बातचीत हो जाए। श्रोता संगवारी के फोन ले जाए। हेलो हेलो भैया, मोर माया भरे राम राम। हाँ, राम राम संगवारी, अपन के नाम बताइए हो।
मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोलत हूँ संगवारी। नवागढ़ कटाई बेमेतरा नाम का बतावा? नारायण प्रसाद वर्मा। नारायण प्रसाद वर्मा। स्वागत हवे संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ संगवारी, तो मैं डॉक्टर भैया ले यही प्रश्न पूछा था भैया। हाँ हाँ। जैसे खरीफ फसल में अभी मैं धान डाले हूँ। हाँ। और दो किस्म के धान है, एक तो हमारा किस्म के है जो जल्दी मतलब हो जाते फसल पक जाते, और दूसरा है भैया तोरा सरना धान। अच्छा। तो जैसे भैया मोला सरना धान के पौध संरक्षण बार का उपाय करना चाहिए तो एकर बने बढ़वार होतीस और एकर पेड़ बने बढ़तीस और हमारा अच्छा फल मिलती वर्मा जी यही जम्मू बात में पूछे बर फोन लगाए। हाँ नहीं ठीक बात है, बढ़िया है। हमारे विशेषज्ञ आप मला सलाह देते हैं, बताते हैं जिसने। वर्मा जी। हाँ भैया राम राम। राम राम। सबसे पहले तो हमको उस फसल को बढ़वार करने के लिए एक उचित वातावरण देना पड़ेगा। उचित वातावरण में क्या देना पड़ेगा? आपको पौध में जो है अच्छे से उसका बीज का उपचार करना पड़ेगा, उसका समय से आपको बुआई करना पड़ेगा, समय से उसकी आपको रोपाई करनी पड़ेगी। जो है रासायनिक और जैविक दोनों तरह के खाद जो हैं उनको उपयोग करिए, हरी खाद का भी उपयोग करिए, सूक्ष्म तत्वों का भी उपयोग करिए, और कीट और बीमारियां आए तो उसको जो है अच्छे से उसका निराकरण करके उसका रोकथाम करिए। अच्छा भैया। हाँ, ये व्यवस्था करने से ही आपको उचित उत्पादन आपको मिल पाएगा। अच्छा भैया। हाँ, हाँ। और जैसे भैया ये मसाला फसल में मैं हल्दी और अदरक लगाए हूँ। अच्छा, कितना लगाए हैं? और बाड़ी में है कुछ भैया वही 5-10 डिसमिल में। अच्छा। तो एक लिए फिर हम पोषक तत्व प्रबंधन कैसे ढंग से कर सकते हैं भैया? देखिए अभी के समय में जो है बारिश तो हो रही है। हाँ भैया। अभी थोड़ा सा सूक्ष्म तत्व जो है सूक्ष्म तत्वों का उनका उपयोग करिए। हाँ। और अभी जो है पोटास खाद का और थोड़ा सा नत्रजनधारी उर्वरक जैसे हो सकता है डीएपी भी हो तो डीएपी का भी थोड़ा उपयोग करिए उसमें। हाँ भैया। हाँ। ठीक है। तो इसमें जो है आपको हल्दी में और अदरक में दोनों में अच्छा उत्पादन मिलेगा आपको। अच्छा भैया। हाँ। बहुत सुघर जानकारी दे डॉक्टर भैया, आप लोग बहुत बहुत बधाई भैया। धन्यवाद। ठीक संगवारी, चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मला बात की जानकारी हुई, आप मला फोन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम। हाँ सिंह सर, श्रोता संगवारी के फोन आए के पहले हमन मन चर्चा करते हैं मसाला वर्गीय फसल मन के। तो आप मन दो, एक तो बीज वाला बता रहा सर, एक तो कंद वाला बता रहा, तीसर में सर वृक्ष मसाले मैंने चाकर तना छाल के जरूर जैसे तेज पत्ता हुआ। अच्छा। बड़ी इलायची हुई। हाँ। छोटी इलायची हुई, जायफल हुआ, आपका दालचीनी हुआ, तो काली मिर्च हुआ, तो ये सब जो है बड़ी इलायची, ये सब जितने भी है वो वृक्ष मसाले के रूप में आते हैं करके। अच्छा। उनका जो है ट्री स्पाइसेस के रूप में होता है। लेकिन हम लोगों की तरफ की एरिया में छत्तीसगढ़ की भी अगर हम बात करें तो ज्यादा कंदवर्गीय है। और वृक्ष मसालों के रूप में सिर्फ जो है काली मिर्च का जो है जगदलपुर और बस्तर की जो है एरिया, उसमें कुछ जगहों पे उसके कुछ उदाहरण मिल रहे हैं जहाँ पे उनका उत्पादन हो रहा है, बाकी इनका उत्पादन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है करके। सर तो ये जैसे आप मैंने बताया था वही स्थिति में ये धनिया ला वो श्रेणी में मैंने रखे नहीं जा सके। जैसे एक खाली बीजे के तो इस्तेमाल नहीं है, एक तना पत्ती उत्ती सबके मैंने सभी है, लेकिन वो वृक्ष नहीं है ना। अच्छा, पौधा के रूप में। हाँ। अच्छा, तो चला तो ये तो हुई सामर क्षेत्र में मनी मसाला मन के। सर अब ये मसाला वर्गीय फसल मन में ये मने पोषक तत्व बाहर ले मने एक तो जो अभी जो दोनों लगी है हल्दी और अदरक ये मन लंबा समय तक किसान मन के मने खेत में मन उपस्थित रहते हैं। तो सर ये मला मन के लगे लेके उखाड़े के मने परिपक्व हो तक ये बीच में कैसे मने पोषक तत्व के प्रबंधन करना चाहिए? जैसा इनकी उम्र ज्यादा करीब 6 से 7 महीने तक इनका उम्र है। हाँ। तो 6-7 महीने के बीच में उनको पोषक तत्व भी उसी तरह से लंबा समय से दिया जाता है। हाँ, तब तो लंबा करीब 120 किलोग्राम नत्रजन। अच्छा। 100 ग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटास ये हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ में। अच्छा। इसको जो है दिया जाता है। हाँ। उसके साथ साथ कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, बोरान है, जिंक है, इन सब माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म तत्वों को भी इनको जो है खेत में ये जो हमारे कंद वर्ग जो मसाला वर्ग जो फसलें हैं उनके अंदर में उनको देना चाहिए करके। अच्छा, चूंकि ये लंबे फसल हैं और हमारे जो खाद और जो विशेष जो उर्वरकों का जो स्थिति है उसमें
स्थिति ये आती है कि ये बहुत जल्दी घुलनशील होते हैं, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। तो छोटी फसल जो होती है, छोटी अवधि की जो फसल होती है, उनमें डालने से बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता है। अच्छा। लेकिन ये लंबी अवधि की जो फसलें होती हैं उनमें प्रभाव पड़ता है। तो इसको स्प्लिट में देना चाहिए। अच्छा। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिंक है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। ये भी जो हमारे जो खेत है, हमारे जो प्रक्षेत्र है, उसमें क्या होता है कि जब हम टेस्ट बेस करते हैं, जब टेस्ट करते हैं, मृदा का परीक्षण करते हैं, तब हमको पता चल पाता है कि हमारे बेसिक कौन सा तो कम ही है करके। ये हमने एक ब्लैंकेट के रूप में बताया कि आपको 120 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 120 किलोग्राम ऐसे अमूमन चाहिए। लेकिन कुल तो मैंने वही है, जांच के बाद ही मैंने अगर जांच हो जाती है तो हो सकता है कि इससे 2-5 किलो कम या 2-5-10 किलो ज्यादा भी हो सकता है, जैसे मांग है, फसल मांग है। उसके साथ साथ और भी आप जब परीक्षण कराते हैं तो सूक्ष्म तत्वों की भी जानकारी मिलती है हमको कि ये सूक्ष्म तत्व जो है, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि करीब 16 से लेकर 18 तक जो तत्व हैं वो किसी पौधे के जीवन चक्र को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। अच्छा। तो हम जैसे मान लीजिए बोरान की कमी है, तो बोरान की कमी से हम जैसा चाहेंगे कि 200 कुंटल 250 कुंटल हेक्टेयर में हमारा यील्ड आए, तो बोरान तत्व की कमी या सल्फर की कमी या मैग्नीशियम की कमी या जिंक की कमी तो उसको प्रभावित करती है। तो सूक्ष्म तत्वों को जनरली जो है जब हम खेत की तैयारी करते हैं उसमें उसको डाल देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सूक्ष्म तत्वों का जो हमको दिखाई देता है, लक्षण जो होते हैं वो काफी बाद में दिखाई देते हैं, तो उनको हमको पर्णीय छिड़काव भी हमको करना पड़ता है। वो सब मन की स्थिति मैंने जब लक्षण दिखाई देते हैं, हम जब ये बेसिक खाद और उर्वरक की मात्रा की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है नाइट्रोजन धारी जो दो उर्वरक हैं इनको बहुत स्प्लिट में 3-4 बार देना चाहिए। अच्छा। पोटास धारी उर्वरक जो है उसको 2 बार देना चाहिए, मैंने और पूरा जीवन काल में। और फास्फोरस जो है उसको जो 1 बार में ही देना चाहिए शुरू में। सर, तो जैसे आप मन बता था ये 17 पोषक तत्व जो होते हैं, जो में बृहद पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो सर आप मन के अनुभव मैंने क्या कहते मैंने हर तत्व ला आप मैंने किसी भूया हमारे ऐसी स्थिति में आगे से कि हर पोषक तत्व हमला बाहर ले ही देना पड़ते, मैंने कुदरती रूप ले मैंने कौन से पोषक तत्व मिल जाते? मुख्य रूप से सभी पोषक तत्व जो है कुदरत रूप में जो है उपलब्ध है, लेकिन बार बार खेती करने से हमारे जो मैंने खेती के जो तरीका पद्धति है वो मन वाला नुकसान पहुंचा चुकी नहीं, उसको अवशोषित कर लिया उन्होंने। तो पोषक तत्व हमारे कम हो गए। तो चाहे वो सूक्ष्म तत्व हो, चाहे वो सेकेंडरी द्वितीयक तत्व हो, चाहे प्राथमिक तत्व हो, तो वो जो है प्राथमिक तत्वों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमको बाहर से बहुत ज्यादा मात्रा में देना पड़ता है। लेकिन जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको बहुत कम मात्रा में देनी पड़ती है और उनको बार बार देना नहीं पड़ता है आवश्यकता अनुसार। अच्छा, माने ये जैसे कि आप मैंने ये बताया था वो हिसाब ले किसान अगर किसान सही तरीका से जो वैज्ञानिक तरीका है पद्धति फसल चक्र अपना थी तो जो एक ही प्रकार के पोषक तत्व के अवशोषण होते आवश्यक और मैंने पूरा होती। देखिए, फसल चक्र का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके सीधे ये है कि जो हमारी पहली जो फसल होती है वो अवशोषित करती है। तो हमारा जो दूसरी जैसे बहुत गहरी जड़ वाली जो फसल है उसके उथली जड़ वाली फसल को लेना चाहिए। अच्छा। अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने, अधिक फर्टिलाइजर चाहने वाली फसल के साथ कम फर्टिलाइजर चाहने वाली फसल, और दलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलें लेनी चाहिए करके। ये कुछ मुख्य जो है इसके ऐसे नहीं कि सीधा एक फसल लगाएं तो दूसरा फसल मैंने कोई भी लगाए, थोड़ी सी ये बात के भी मैंने ध्यान किसान मैंने रखे है। जरूर। तो सर एक जमाना मैंने ये रही प्रति छोड़े कि मैंने व्यवसाय किसान मैंने पहले 1 साल लगाए तो 1 साल में कोई भूमि मैंने मन खाली मैंने छोड़ दे, मैं कुछ फसल उसल नहीं लगा। देखिए, ये भी रिसाइकलिंग के एक तरीका जरूर। देखिए चौधरी साहब, ऐसा है कि हम जब उसको प्रति छोड़ते थे, आज भूइयां पे बहुत ज्यादा दबाव है। 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई, सबको पेट भरने के लिए अन्न चाहिए, तो आपको एक बार में 2 से 3 बार फसल को आपको लेना ही पड़ेगा। साल में 3 बार 4 बार में तक भी फसल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार आप छोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा खेत जो तो रिस्टोर हो जाता था। वो अपने जो है के रूप में जो है वो जो पुनर्जीवित माने कर लेते और जो भी माने पता तो मन की कमी रही। तो
तो इसलिए जो है हम जो है उसको परती छोड़ते थे, लेकिन आज परती छोड़ने वाली प्रक्रिया नहीं रह गई है करके। वो तो मैंने भुइयां ला बिल्कुल भी मैंने आराम देहे के विश्वास देहे के मैंने मौका नहीं मिला थे। मैंने फसल ऐसे सघनता से मैंने अब किसान मैंने ले थे, जैसे आप मन कहा था खाने वाला ज्यादा होगी, सब भुइयां के मैंने कम होते, अगर ऐसने में अगर छोड़ा जाही तो अब किसान ये तरीका ला अपना थे कि मैंने जमीन है मोर करा तो बोले मैंने एकदम घना लगा दूं तो ज्यादा उत्पादन मिले, जबकि ये करा सिस्टम मैंने अलग है। जतका जैसे श्री पद्धति है या जो पद्धति है इमन में पौधा ले पौधा की दूरी थोड़ी पौधा के मांग के हिसाब ले जतका दूरी रखी उतकी ज्यादा मैंने फायदा मिली, कंसा आय के मौका मिली।